गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 12 के लिए जो वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके क्लास 12 के बच्चों के लिए। इतना इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट चैप्टर में अगर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को जब तक हम अच्छे तरीके से स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम आगे मूव नहीं कर सकते। बच्चों देखो, इस टॉपिक में जो स्टडी करना है वो इससे पहले के क्लासेस में भी हमने बहुत सारी चीजें आपको बताई थी, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिवाइज आपको कर दे रहा हूं। आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। और हमने कहा था कि प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। इसमें मैंने आपसे कहा था कि प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो भी हमारे पार्टनर्स हैं और फर्म का जो प्रॉफिट होता है उस फर्म के प्रॉफिट को हम पार्टनरों के बीच में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और इसीलिए हम क्या करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करते हैं। ये जो पीए प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हम मेंटेन करते हैं, इसमें दो चार चीजों को बहुत ध्यान से देखी जाती है, समझी जाती है प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और यहां जो सारे कॉन्सेप्ट हमारे हैं उस कॉन्सेप्ट में कुछ एप्रोप्रिएशन है उसकी एंट्री की जाती है। मैंने कहा था आपको कि आगे क्लासेस में मैं जाऊंगा तो आपको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में बताऊंगा। यहां जो बेसिक चीजें आपको समझनी है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। मैंने आपसे कहा कि अगर हम प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करें तो इसके अंदर सारी चीजें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल्स मैंने पिछले क्लासेस में आपको बताया भी था कि अगर हम प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर अगर हम डेबिट साइड की बात करें तो डेबिट साइड में लॉस को हम दिखलाते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री दिखलाते हैं। अगर पार्टनर को आपने सैलरी दिया है तो सैलरी दिखलाएंगे, अगर पार्टनर को आपने कमीशन दिया है तो कमीशन दिखलाएंगे। देन उसके बाद अगर रिजर्व है तो रिजर्व को दिखलाएंगे। इसी तरह से प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में मैंने आपको कहा कि अगर प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो वहां हमें क्या बेनिफिट मिलता है, वहां हम प्रॉफिट को दिखलाते हैं। देन उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद में मैंने आपसे कहा कि अगर क्रेडिट साइड हमारा एक्सीड कर रहा है और डेबिट साइड हमारा कम है बेटा, देन उसके बाद क्या होता है, हमारा जो असेसमेंट होता है वो प्रॉफिट का असेसमेंट होता है और उस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर में उसके अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस। बेटा जी मैंने पिछले क्लासेस में थोड़ा सा आपको कैपिटल अकाउंट के बारे में बताया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। मैंने कहा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरीके से क्रिएट किया जाता है, एक फिक्स मेथड होता है, एक फ्लक्चुएटिंग मेथड होता है। फिक्स मेथड में मैंने बताया आपको कि दो तरीके का अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। बेटा जी आज जो क्लास में हम बात करेंगे, आज जो क्लास में कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे डीके गोयल के बुक से, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, एक प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन करेंगे और साथ साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो फिक्स मेथड से है उसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। बेटा मैं आपको बता दूं कि मैं एक बार आपको क्वेश्चंस पढ़ के सुना देता हूं। ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारा डीके गोयल का है, ये फिक्स कैपिटल से, इसलिए कि मैंने अभी आपको फिक्स कैपिटल स्टडी करवाया है। फिक्स कैपिटल से क्वेश्चन है जिसमें हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे और इसका फिक्स कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 हो सकता है कि जो कुछ बुक हो उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन 8 या 9 ऐसे करके हो, लेकिन फिक्स कैपिटल का डीके गोयल के प्रैक्टिकल्स में जो क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको देखेंगे। इसमें लिखता है क्वेश्चन में कि वाई एंड जेड आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ ₹25,000 and 15,000 respectively on 1st April 2013. Each partner is entitled to 9% per annum interest on his capital. Z is entitled to a salary of ₹6,000 per annum together with a commission of 6% of net profit remaining after deducting interest on capital and salary and after charging his commission. The profit for the year ended 31st March 2014 before making any of the above mentioned adjustment amounted to ₹30,800. Prepare partners capital account when capital are fixed.
इस क्वेश्चन में आपको फ्लक्चुएटिंग मेथड भी है बेटा, लेकिन आज हम सिर्फ किसकी बात करेंगे, फिक्स की बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। मैंने फॉर्मेट भी आपको दिया था, मैंने फॉर्मेट क्लियर किया था आपको, बहुत ध्यान से देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्लियर फॉर्मेट को समझेंगे। पहला जो कॉलम बेटा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, इसको हम बोलते हैं डेट। देन सेकेंड पार्टिकुलर्स, थर्ड इज द अमाउंट, सॉरी यहां पे हम लोग इसको यहां पे डेट का कॉलम कर देते हैं, डेट, then particular, then amount। एकदम गौर से लिखिएगा, डीआर साइड और सीआर साइड। हम क्या कर रहे हैं, हम प्रिपेयर कर रहे हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 डीके गोयल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 8 बुक है हमारे पास डीके गोयल। हम एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। आज पहले क्वेश्चन देखिए जिसमें फिक्स कैपिटल मेथड से पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी प्रिपेयर करना है। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। बेटा जी जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं तो सबसे पहले इस चीज को असाइन करें, देखें कि उसमें प्रॉफिट कितना है। क्वेश्चंस में लिखता है, ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चंस में लिखता है कि द प्रॉफिट फॉर द ईयर ended 31st March 2014 बिफोर मेकिंग एनी ऑफ द अबव मेंशन एडजस्टमेंट अमाउंट्स टू ₹30,800। कितना है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,800। देखिए सबसे पहली एंट्री जो पास की जाती है वो प्रॉफिट या लॉस की एंट्री पास की जाती है। आपके क्वेश्चंस में प्रॉफिट कितना मेंशन है, जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में बनाया गया है वो प्रॉफिट है आपका 30,800। जरा ध्यान से देखिएगा। अब ये जो 30,800 है बेटा, जो प्रॉफिट असाइन किया गया है, इसको सबसे पहले हमने दिखाया, और अगर आपको जर्नल एंट्री याद हो तो मैंने इसकी एंट्री आपको बताई कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर, आगे देखिए। अगला कहता है क्वेश्चन में बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगला क्या कहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जरा ध्यान से देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग किधर दिखलाते हैं, डेबिट साइड में, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देखिए आपके पास कितने पार्टनर हैं, एक्स और जेड। हम लोग इसका इंटरेस्ट निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें टोटल कैपिटल 25,000 है और 15,000 है एक्स और जेड का, और इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 9%। तो हम लोग उतना कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके इसका हम लोग निकालेंगे 2250। देन जेड का निकालेंगे 1350। जरा ध्यान से देखेंगे आप, इस दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करके हम यहां पे दिखा देंगे। चलिए आगे बात करते हैं। हमने बेटा जी क्या क्या एंट्री पास की, हमने एंट्री पास किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, देन एंट्री हमने पास किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री की बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है वो एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एकदम ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, बस थोड़े कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अगर जर्नल के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, लेजर्स के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, तो फिर किसी भी तरह की परेशानी आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में नहीं होने वाली है। बहुत ध्यान से और गौर से आप देखेंगे इस बातों को और ध्यान से समझेंगे। तो मैंने कौन कौन सी एंट्री बेटा पास कर ली, हमने एंट्री पास किया, फर्स्ट एंट्री हमने पास किया प्रॉफिट एंड लॉस की, जो प्रॉफिट एंड लॉस ऑलरेडी हमारे क्वेश्चंस में गिवन है और उसकी एंट्री हमने पास की। सेकंड एंट्री जो हम लोग पास किया, हम लोगों ने पास किया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री पास किया। अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस में क्या है।
चलिए, इसके बाद बेटा क्वेश्चन में कहता है कि जेड को सैलरी भी दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में कहता है जेड इज इंटाइटल्ड टू द सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम। 6,000 पर एनम दैट मींस कि पर एनम दैट मींस 1 ईयर की सैलरी उसको कितनी दी गई है? 6,000 की सैलरी उसको 1 ईयर की दी गई है। चलिए यहां पे दिखाते हैं, तो जेड सैलरी, ध्यान देखिए, अगर मैं बात करूं इस एंट्री की, तो एंट्री बेटा दी क्या है? एंट्री है प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जेड सैलरी अकाउंट। कितना है? 6,000। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा जी? अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रहा है, नहीं क्वेश्चन में है बेटा कमीशन निकालना है, और इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कमीशन की एंट्री है। कमीशन के लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा और इसको ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कमीशन के लिए, ध्यान से देखिएगा। लिखता है जेड इज इंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹6,000 पर एनम टुगेदर विथ ए कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट। 6% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। कहने का क्या बेटा मतलब? देखिए यहां पे एक वर्किंग नोट हम बनाते हैं, यहां पे हम एक वर्किंग नोट बेटा बनाते हैं, हम इसको फिर इरेज कर देंगे। हम क्या निकालने जा रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ जेड कमीशन। करेंगे क्या बेटा? सबसे पहले प्रॉफिट हमारा कितना है? प्रॉफिट हमारा है 30,800। प्रॉफिट हमारा कितना है? 30,800 माइनस हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पेमेंट किया? 3,600। इसको हम लोग डिडक्ट करेंगे। देन हमने सैलरी कितना पेमेंट किया? 6,000। कितना सैलरी पेमेंट किया? 6,000। और उसके बाद क्या करेंगे? जो एक्चुअल वैल्यू हमारा आएगा वो एक्चुअल वैल्यू होगा 28,200। ध्यान से देखिएगा, हमने किस चीज का कैलकुलेशन किया? ये वर्किंग नोट किस चीज का है? कैलकुलेशन ऑफ जेड कमीशन है। कैलकुलेशन ऑफ जेड कमीशन, हमने जेड का कमीशन कैलकुलेट किया है। और जेड का जो कमीशन है वो कमीशन में सबसे फर्स्ट हमने क्या लिया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमने जो प्रॉफिट हमारे को यहां पे साइन है ऑलरेडी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से, जिसको हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया है, वो अमाउंट है 30,800। देन हमने कितना पेमेंट किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना पेमेंट किया बेटा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पेमेंट किया है, यहां ध्यान देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पेमेंट किया है कितना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पेमेंट किया 3,600। इसको हमने यहां पे माइनस कर दिया। देन जेड को सैलरी कितनी हम दे रहे हैं? 6,000। बेटा जी इसको हमने माइनस किया। देन इसके बाद जो वैल्यू हमारे पास आ गई, ये वैल्यू है हमारे पास 21,200 का। क्या है हमारा? जेड का कमीशन कैलकुलेट हुआ है। अब इस जेड के कमीशन को बेटा जी हम लोग क्या करेंगे? जेड के कमीशन को हम लोग क्या करेंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग दिखलाएंगे जेड के कमीशन को, और यहां पे शो करेंगे, लिखेंगे टू जेड कमीशन। जेड का कमीशन कितना होगा? यहां देख लीजिए कितना कमीशन निकल रहा है। इसका कितना निकाल रहा है? 6,000 निकला सैलरी, और जेड का कमीशन कितना निकला? 21,200 निकला। अब इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे, कितना कर रहा है? 6% कह रहा है। तो यहां पर एक कैलकुलेशन बड़े ध्यान से देखेंगे, 21,200 इंटू 6 डिवाइडेड 106। 6 डिवाइडेड 106। और जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हमारा वैल्यू हो जाएगा? 1,200। हम लोग यहां पर कमीशन कितना हमारा बेटा निकल गया? 1,200। इस बातों को, ये जो वर्किंग नोट है, इस वर्किंग नोट को बहुत अच्छे से समझिए। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट की बात करें, तो इस क्वेश्चन में हमारा यही कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ जेड कमीशन का। बड़े ध्यान से बात को समझेंगे, बड़े ध्यान से बात को सुनेंगे, और हमारा है 1,200। एकदम ध्यान से देखते रहिए। हमने किया क्या बेटा? हमने जो कैलकुलेशन जेड का कमीशन किया, इस जेड के कमीशन में हमने क्या किया? टोटल प्रॉफिट को दिखलाया। प्रॉफिट के बाद क्या किया हमने? 3,600 हमने
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट किया, देन हमने जेड की सैलरी डिडक्ट की, देन हमारा वैल्यू कितना आ गया 21,200। अब 21,200 में कितना परसेंटेज कह रहा है 6% कह रहा है, और आफ्टर चार्जिंग बेटा कह रहा है। इसलिए हम लोग, आपको याद होगा फाइनल अकाउंट में हमने आपको स्टडी करवाया था, यहां पे हम क्या करेंगे 6 डिवाइडेड 106 करेंगे और हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1,200 और जेड का कमीशन यहाँ पे शो कर देंगे। तो क्वेश्चंस में जितनी भी सारी चीजें थी उन सब चीजों को कैलकुलेट हमने कर दिया। अब जरूरत है कि हम इसकी बैलेंसिंग करें। बड़े ध्यान से देखेंगे, बैलेंसिंग जब बेटा करेंगे तो सबसे पहले रफ में हम दोनों साइड को ऐड करेंगे और देखेंगे कौन सा साइड हमारा इंक्रीज कर रहा है। हमारा ये साइड इंक्रीज कर रहा है 30,800, इस साइड को देख लीजिए 30,800। देने जो टोटल अमाउंट आपको दिख रहा है, इस टोटल को ऐड करके इसमें से हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो टोटल वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा 20,000। टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहां पर 20,000। ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू आ गई आपकी 20,000। ये जो वैल्यू 20,000 निकला है ये आपका प्रॉफिट निकला है। अब इस प्रॉफिट को क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब कैसे करेंगे वो आपके क्वेश्चंस में गिवन होगा। देखते हैं क्वेश्चंस में क्या कहता है, प्रॉफिट को किस तरीके से हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखिए प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। बेटा जी इसमें कुछ भी मेंशन नहीं किया गया हुआ है क्वेश्चन में प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया हुआ है। अगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का कुछ भी अगर मेंशन नहीं होगा तो हम इसको क्या करेंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बात मेरी एकदम समझ में आई। हम लोग क्या करेंगे बेटा जी इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और इक्वली जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारे कितने पार्टनर हैं, एक्स और जेड 2 पार्टनर हमारे पास है, और हम लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर। एक पार्टनर एक्स है हमारा और एक पार्टनर जेड है। 20,000 को हम लोग क्या करेंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा जी, कितना जाएगा 10,000, देन जेड कितना जाएगा हमारा, आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन के तैयार होगा। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। रिवाइज में देखते हैं कि हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एकदम ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या प्रिपेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे फर्स्ट हमने किस चीज की एंट्री की, प्रॉफिट एंड लॉस की 30,800। देन हमने एंट्री किस चीज की बेटा, हमने एंट्री की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। देन एंट्री किसकी की हमने, जेड सैलरी की। इसके बाद एंट्री किसकी की, कमीशन की। कमीशन को जो हमने कैलकुलेट किया तो कमीशन में हमने क्या किया कि जो टोटल प्रॉफिट हमारा आया हुआ है इस प्रॉफिट में से हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट किया, सैलरी को डिडक्ट किया। करने के बाद जो वैल्यू हमारे पास आ गई उस वैल्यू पे हमने 6 डिवाइडेड 106 कर दिया, 6 डिवाइडेड 106 कर दिया और ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को हमने कमीशन को यहाँ पे दिखला दिया। देन हमने क्या किया, दोनों साइड में जो सबसे इंक्रीज कर रहा है उसको हमने यहाँ पे दिखलाया। देन इस वैल्यू को हमने यहाँ लिखा, इस टोटल को ऐड किया, इसमें से माइनस किया तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना आ गया, प्रॉफिट हमारा आ गया 20,000 का। अब इस 20,000 को हमने क्या किया 10,000 और 10,000 पे हमने क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बेटा जी एक कॉन्सेप्ट किस चीज का है हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। किसके बारे में बेटा बात करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। इसी क्वेश्चन को अगले क्लास में भी हम लोग सॉल्व करेंगे और घर पे बैठ करके एक बार और आप लोग थोड़ा ढंग से इसकी जर्नल एंट्री और इसका जो फॉर्मेट है उसको आप स्टडी करेंगे और क्वेश्चंस को प्रयास करेंगे सॉल्व करने का। अभी मैं कोई होमवर्क आपको नहीं दे रहा हूं, बस अभी आप इसी चीजों को रिपीट कीजिए और रिपीट जब आप करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देन अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे काम करता है, कैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर होता है, फिक्स की भी बात करेंगे और फिक्स कैपिटल में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ओके, आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।